करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज़्ज़म है। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है 5 इकबाल इशार। तो शायरो शायरी है भाई। आज वीडियो आज बिल्कुल डिफरेंट है। तो आज थोड़ा सा माहौल जो शायराना करते हैं। वैसे हमें कॉलेज के टाइम कुछ शेर आते थे, वो भी आशिकी मशूकी वाले, वो इंसान की सोच को ऊपर उठाने वाले नहीं। वो मौजूद तो आशिकी मशूकी करता था, शेर और शायरी। चलो वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू एंड पर देंगे कौन। अब मैं जिस शायर को बुला रहा हूँ वो हमारी दिल्ली से हैं, रवायती दिल्ली से, और जिसके बारे में ये कहा गया, कैफ ने कहा कि ये दाढ़ियाँ, ये तिलकधारियाँ नहीं चलती, ये दाढ़ियाँ, ये तिलकधारियाँ नहीं चलती, हमारे अहद में मक्कारियाँ नहीं चलती। और जनाबे कैफ, ये दिल्ली है मीरो गालिब की, यहाँ किसी की तरफदारियाँ नहीं चलती। तो वो दिल्ली जो चचा गालिब के नाम से शायरी के हवाले में जानी जाती है, तारीख में जानी जाती है, वो दिल्ली जो अपनी ज़बान के लिए, अपनी भाषा की सरपरस्ती के लिए, खुशबू के लिए जानी जाती है, वहाँ एक पारंपरिक लहजा है गज़ल का, अपनी कहन का, और उसका एक बड़ा मशहूर नाम जिसे आप भी बहुत पसंद करते हैं, लेकिन बड़े शर्मीले से और बड़े नाजुक से शायर हैं। मतलब मैं उनके बारे में कहता हूँ, मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, हमने 20 साल 25 साल साथ यात्राएं की हैं। मैं उनके बारे में, इकबाल अशर साहब के बारे में अक्सर कहता हूँ कि ये इतने शरीफ आदमी है कि पैदा हुए होंगे तो दाई से भी इन्होंने अस्सलाम वालेकुम सबसे नमस्ते सीखी होगी इन्होंने। बहुत शरीफ इंसान, एक बड़े धीमे से अपनी बात पढ़ते हैं, तो आपकी चहल पहल उनका मन थोड़ा कम कर सकती है। और एक 2-3 वर्ष के अंतराल के बाद आए हैं। मुझे याद है 3 साल पहले जब वो आए थे तो आपने उन्हें बहुत सुना था। आते रहते हैं दुबई, पूरी दुनिया में जाते हैं। इससे पहले कि मैं उन्हें बुलाऊं, ज्यादा बेहतर यह है कि आपकी तालियां उन्हें बुलाएं, आप उनका स्वागत करें। इकबाल अशर साहब को तशरीफ लाएं। इकबाल, किसी को कांटों से चोट पहुंची, किसी को फूलों ने मार डाला, किसी को कांटों से चोट पहुंची, किसी को फूलों ने मार डाला, जो इस मुसीबत से बच गए थे उन्हें उसूलों ने मार डाला। किसी को कांटों से चोट पहुंची, किसी को फूलों ने मार डाला, जो इस मुसीबत से बच गए थे उन्हें उसूलों ने मार डाला। एक मतला और पढ़ता हूं कि लबों को तशबीह दूं कली से, बदन को खिलता गुलाब लिखूं। लबों को तशबीह दूं कली से, बदन को खिलता गुलाब लिखूं। मैं खुशबुओं की ज़बां समझ लूं तो उसके खत का जवाब लिखूं। वाह वाह भाई, वाह 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 वाह। लबों को तशबीह दूं कली से, बदन को खिलता गुलाब लिखूं। मैं खुशबुओं की ज़बां समझ लूं तो उसके खत का जवाब लिखूं। 2-3 शेर और मुलाहिज़ा फरमाए सिलसिले के अर्ज करता हूं कि दयारे दिल में नया नया सा चिराग कोई जला रहा है। वाह। मैं जिसकी दस्तक का मुंतजिर था मुझे वो लम्हा बुला रहा है। वाह। मैं जिसकी दस्तक का मुंतजिर था मुझे वो लम्हा बुला रहा है। तमाम रंगों से जिंदगी के मेरा तारुफ करा रहा है। वाह। तमाम रंगों से जिंदगी के मेरा तारुफ करा रहा है। अभी वो मुझको हंसा रहा था, अभी वो मुझको रुला रहा है। और शेर पढ़ता हूं कि वो रोशनी की तलब में गुम है, मैं खुशबुओं की तलाश में हूं। वाह। वो रोशनी की तलब में गुम है, मैं खुशबुओं की तलाश में हूं। मैं दायरों से निकल रहा हूं, वो दायरों में समा रहा है। और सुनो, ये तमाम बच्चों के हवाले से पढ़ता हूँ, पूरी दुनिया के बच्चों के हवाले से अर्ज करता हूँ कि मैं दायरों से निकल रहा हूँ, वो दायरों में समा रहा है। सुनो समंदर की शोख लहरों, हवाएं ठहरी हैं तुम भी ठहरो। क्या शेर है भाई, वाह। क्या सुनो समंदर की शोख लहरों, हवाएं ठहरी हैं तुम भी ठहरो। वो दूर साहिल पे एक बच्चा अभी घरौंदे बना रहा है। वाह 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 वाह।
क्या बात है इकबाल भाई, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। सुनो, एक गजल के 2-3 शेर सुन लीजिए, उसके बाद तरन्नुम से पढ़ूंगा। अर्ज करता हूँ शेर कभी कभी बिना तरन्नुम के भी सुन लेना चाहिए। 3-4 शेर मुलाहिजा फरमा लें। अर्ज करता हूँ कि कोई ख्वाब फिर से चमक उठा, कोई जख्म फिर से हरा हुआ। वाह। कोई ख्वाब फिर से चमक उठा, कोई जख्म फिर से हरा हुआ। मैं समझ रहा था वो बेवफा मेरे हाफजे से जुदा हुआ। वाह। मैं समझ रहा था वो बेवफा मेरे हाफजे से जुदा हुआ। यहाँ खुशबुओं की रफाकतें न तुझे मिली न मुझे मिली। वो चमन के जिस पे गुरूर था न तेरा हुआ न मेरा हुआ। वाह वाह वाह, क्या बात है। यहाँ खुशबुओं की रफाकतें। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोलता नहीं शेर सुनाने में, बस ये है कि जैसे कहा कुमार भाई ने कि टाइमिंग परफेक्ट रहनी चाहिए, तो ज़रा इस बात का ख्याल रखिए। यहाँ खुशबुओं की रफाकतें न तुझे मिली न मुझे मिली। वो चमन के जिस पे गुरूर था न तेरा हुआ न मेरा हुआ। और शेर पढ़ता हूँ कि इसे कहिए वजह सुरूर क्या, हो विरासतों पे गुरूर क्या। इसे कहिए वजह सुरूर क्या, हो विरासतों पे गुरूर क्या। जो डगर मिली वो लुटी हुई, जो दिया मिला वो बुझा हुआ। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, वाह भाई। इसे कहिए वजह सुरूर क्या, हो विरासतों पे गुरूर क्या। जो डगर मिली वो लुटी हुई, जो दिया मिला वो बुझा हुआ। और वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में न मैं कह सका न मैं लिख सका। वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में न मैं कह सका न मैं लिख सका। कि ज़बां मिली तो कटी हुई, कि कलम मिला तो बिका हुआ। वाह 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 वाह, हाय हाय हाय, क्या मौजू शेर है भाई, वाह वाह। मुकर्रर इरशाद, क्या मौजू है, क्या ख्वाब थे मेरे जहन में, वाह वाह वाह। न मैं कह सका न मैं लिख सका। कि ज़बां मिली तो कटी हुई, कि कलम मिला तो बिका हुआ। 3-4 शेर और सुना दूंगा अगर इजाजत हो। ऐसा है, ये सुनाता हूं मैं। ये जुगनुओं की क़यादत में चलने वाले लोग, ये लोग बड़े खामोश बैठे हैं। समझ में नहीं आता किस पैमाने का, किस मेयार का शेर सुनना चाहते हैं। नहीं, वो आप पढ़िए, वो सपत्नी का है, घरवाली के साथ आए। ये जुगनुओं की क़यादत में चलने वाले लोग थे कल चिराग की मानिंद जलने वाले लोग। थे कल चिराग की मानिंद जलने वाले लोग। हमें भी वक्त ने पत्थर सिफत बना डाला। हमें भी वक्त ने पत्थर सिफत बना डाला। हम ही थे मोम की सूरत पिघलने वाले लोग। सिमट के रह गए माजी की दास्तानों तक। सिमट के रह गए माजी की दास्तानों तक। हुदूद ज़ात से आगे निकलने वाले लोग। और शेर पढ़ता हूँ, ये पूरी कौम का अलमिया है कि हुदूद ज़ात से आगे निकलने वाले लोग। सितम तो ये कि हमारी सफ़ों में शामिल हैं। वाह। सितम तो ये कि हमारी सफ़ों में शामिल हैं। चिराग बुझते ही खेमा बदलने वाले। वाह वाह वाह, भाई वाह, क्या बात है। सितम तो ये कि हमारी सफ़ों में शामिल है। चिराग बुझते ही खेमा बदलने वाले लोग। हमारे दौर का फिरौन डूबता ही नहीं। वाह वाह वाह। हमारे दौर का फिरौन डूबता ही नहीं। कहाँ चले गए पानी पे चलने वाले लोग। भाई वाह, भाई वाह। हमारे दौर का फिरौन डूबता ही नहीं। कहाँ चले गए पानी पे चलने वाले लोग। बहुत शुक्रिया। एक गजल के कुछ शेर तरन्नुम से पढ़ता हूँ मैं। इनायत भाई। हाँ, असल में तरन्नुम के मिजाज की गज़ल भी अलग ही होती है। तो
मैं आप लोगों की तवज्जो जी चाहता भाई। हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। हाँ इकबाल भाई। तेरी जुल्फों की जहां बात निकल आती है, आहा, तेरी जुल्फों की जहां बात निकल आती है, वाह, तेरी जुल्फों की जहां बात निकल आती है, धूप की ओट से बरसात निकल आती है। वाह, हंसते हंसते छलक उठती हैं ये कमबख्त आँखें, आहा, वाह वाह, हंसते हंसते छलक उठती हैं ये कमबख्त आँखें, बातों बातों में तेरी बात निकल आती है। बहुत अच्छे भाई, वाह इकबाल भाई, वाह। दिल की मिट्टी से ज्यादा नहीं कुछ भी जरखेज। आहा, वाह, क्या मिसरा है भाई, मैं भाई खास वाह वाह तवज्जो वाह, चाहता क्या हूँ बात है, आपकी। दिल की मिट्टी से ज्यादा नहीं कुछ। दिल की मिट्टी से ज्यादा नहीं कुछ भी जरखेज, दिल की मिट्टी से ज्यादा नहीं कुछ भी जरखेज, आहा, जब कुरे दो कोई सौगात निकल आती है। अच्छा है, अच्छा है, बहुत शुक्रिया। एक गज़ल के कुछ शेर और सुन लीजिए आखिर में, मुलाहिजा फरमाएं। एक मुसलसल कैफियत की गज़ल है। जी। सिलसिला खत्म हुआ जलने जलाने वाला, वाह, सिलसिला खत्म हुआ जलने जलाने वाला, अब कोई ख्वाब नहीं नींद उड़ाने वाला, क्या करे आंख जो पथराने की ख्वाहिश न करे, आहा, क्या करें आँख जो पथराने की, क्या करे आंख जो पथराने की ख्वाहिश न करे, ख्वाब हो जाए अगर ख्वाब दिखाने वाह वाला। भाई, वाह, क्या लगाया है भाई, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। और ये आहा। शेर उम्मीद करता हूँ आप पसंद फरमाएंगे कि याद आता है कि मैं खुद से यही बिछड़ा था, आहा, याद आता है कि मैं खुद से, याद आता है कि मैं खुद से यही बिछड़ा था, यही रास्ता है तेरे शहर को जाने वाला, यही रास्ता है तेरे शहर को जाने वाला। क्या बात। एक गज़ल के 2-3 शेर के लिए मुझे कई लोगों ने कहा है, वो और सुन लीजिए आखिर में। हाँ इकबाल भाई। प्यास दरिया की निगाहों से छुपा रखी है, वाह, प्यास दरिया की निगाहों से छुपा रखी है, एक बादल से बड़ी आस लगा रखी है। आए है, वाह 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 वाह। और ये शेर अर्ज करता हूँ, बड़ी आस लगा रखी, आहा, ये जो मुहज़्ज़ब किस्म के नौजवान हैं जो इश्क करने का इरादा रखते हैं, वो ये शेर नोट कर लें। एक बादल से बड़ी आस लगा रखी है, तेरी आंखों की कशिश कैसे तुझे समझाऊं, वाह,
तेरी आंखों की कशिश कैसे तुझे समझाऊं, इन चरागों ने मेरी नींद उड़ा रखी है। भाई वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है भाई वाह। तेरी आंखों की कशिश कैसे तुझे समझाऊं, इन चरागों ने मेरी नींद उड़ा रखी है। तेरी बातों को छुपाना नहीं आता मुझसे, वाह। तेरी बातों को छुपाना नहीं आता मुझसे, तूने खुशबू मेरे लहजे में बसा रखी है। वाह। आखिरी शेर पढ़ता हूँ, बुजुर्गों की तरफ से नौजवानों की नजर। वाह। कि खुद को तन्हा न समझ लेना नए दीवानों, क्या बात है, क्या बात तन्हा है। न समझ लेना नए दीवानों, खुद को तन्हा न समझ लेना नए दीवानों, खाक सहराओं की हमने भी उड़ा रखी है। अरे इकबाल मियां, आइए 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 आइए, सुनाएंगे सुनाएंगे। अच्छा चलिए, एक गज़ल के लिए बहुत से लोगों का इसरार है। जी तबीयत मैं एक गज़ल की इजाज़त साहिब सदर से और मिली है, तो वो आप लोग मेरे ख्याल है ज़्यादातर वही सुनना चाहते हैं। मैं अर्ज़ करता हूँ। ठहरी ठहरी सी तबीयत में रवानी आई, पूरी गजल मुकम्मल है। दरख्वास्त यह है कि ऐसे सुनिएगा जैसे इजरा हो रहा है इस गजल का। ठहरी ठहरी सी तबीयत में रवानी आई, ठहरी ठहरी सी तबीयत में रवानी आई, आज फिर याद मोहब्बत की कहानी आई, आज फिर नींद को आंखों से बिछड़ते देखा। बाल भाई वाह, क्या बात है। आज फिर नींद को आंखों से बिछड़ते देखा, वाह। आज फिर याद कोई चोट पुरानी आई। सुभान अल्लाह, क्या बात है भाई वाह। एक चचा बैठे हैं मेरे सामने, बहुत खुश हुए इस शेर पर। याद आ गई होगी कोई बात माजी की। आज फिर याद कोई चोट पुरानी आई, मुद्दतों बाद चला उन पे हमारा जादू। वाह, बालिया क्या मिसरा लगाया। मुद्दतों बाद चला उन पे हमारा जादू, मुद्दतों बाद हमें बात बनानी आई। भाई वाह। मुद्दतों बाद पशेमा हुआ दरिया हमसे, मुद्दतों बाद पशेमा हुआ दरिया हमसे, मुद्दतों बाद हमें प्यास छुपानी आई,
मुद्दतों बाद खुली वुसअत सहरा हम पर, मुद्दतों बाद खुली वुसअत सहरा हम पर, मुद्दतों बाद खुली वुसअत सहरा हम पर, मुद्दतों बाद हमें खाक उड़ानी आई। और ये ख़ास तौर से आप लोगों की नज़र, भाई वाह। कि आप वतन से बहुत दूर हैं आप लोग। मैं अर्ज़ करता हूँ, मुद्दतों बाद हमें खाक उड़ानी आई, मुद्दतों बाद मयसर हुआ माँ का चल, मुद्दतों बाद मयसर हुआ माँ का चल, मुद्दतों बाद हमें नींद सुहानी आई। भाई वाह। मुद्दतों बाद मयसर हुआ माँ का चल, भाई वाह। मुद्दतों बाद मयसर हुआ माँ का चल, मुद्दतों बाद हमें नींद सुहानी आई। इतनी आसानी से मिलती नहीं फन की दौलत, ये है हासिल है भाई, वाह वाह। इतनी आसानी से मिलती नहीं फन की दौलत, इतनी आसानी से मिलती नहीं फन की दौलत, ढल गई उम्र तो गजलों पे जवानी। क्या बात है, क्या बात। देख लूं पहले, चल रहा है भाई। कोई नहीं, इत्थे क्यों नहीं रुकना। चले जी, वीडियो ख़त्म होगी और बहुत शुक्रिया ऐसी वीडियो भेजने के लिए। कसम से जो शायर था ना, वो क्या पहले किताबों के अंदर हम पढ़ते थे, मतलब 11वीं 12वीं के अंदर। हाँ, ऐसे शायरी मीर तकी मीर की, बिरता गालिब की, इस तरह के शायर बहुत सारी शायरी थी। और उसके बाद आज दोबारा हम सुन रहे हैं। और अच्छा, वो शायर वो जो गज़लें पढ़ते थे ना, उसकी हमने तशरीह करनी होती थी। और बड़ी मुश्किल होती थी भाई। उर्दू सीखते थे हम, लेकिन बहुत मुश्किल होती थी। वर्ड जो है ऐसे वर्ड मुश्किल होते थे भाई, हमें आज भी शायद वो ना ही आते हैं। और जहाँ तक शायरी की बात है, वो अगर बंदा जैसी सोच हो उस तरफ वो लेकर चला जाता है। और जिस कुछ शेर ऐसे थे कसम से, जो हमारे मुल्की हालात चल रहे हैं ना, मेरी तो सोच उस तरफ जा रही थी कि जो एक शेर जो था ना, वो मैं सोच रहा था कि वो इस तरह था कुछ कि जो हमने ख्वाब देखे वो सुना नहीं सकते। जो कलम मिली, हाँ, जो जुबान मिली वो कटी हुई, जो चिराग मिला वो गुजर नहीं, जो कलम मिली वो बिकी हुई। हाँ जी, हाँ, इस तरह। तो जुबान कटी हुई है भाई। कुछ ऐसे हालात हैं कि हम बयान नहीं कर सकते। और कलम तो पहले ही पता है आपको कि बिकी हुई है। कुछ सियासतदानों को छोड़ देते हैं और ये निज़ाम चलता ही रहेगा। और बाकी मुझे भी एक दो शेर आते हैं। अगर इरशाद हाँ, वो सारी गज़ल लंबी है, लेकिन उसमें एक दो मिसरे हैं। मुझे तो गर्दशे हालात पे रोना आया, रोने वाले तुझे किस बात पे रोना आया। बड़ी आरज़ू थी पिएंगे रिमझिम, जब हुई बरसात तो बरसात पे रोना आया। तो हालात के हिसाब से ना हमारे मुल्क की कि कब हालात ठीक होंगे भाई। और एक शायर था, शायर नहीं शेर होता है, शायर होता है जो बोलता दो है। मिसरों का। अच्छा,
मैं नाउमीदी का कायल तो नहीं, मगर होती बरसात में जलते घर भी थे। अरे ये अच्छा निशाने पे लगाया। जब कॉलेज स्कूल दौर में होते थे ना, तो शायरी अश्की मशूकी वाले होते थे। वो इस तरह की अश्की शायरी होती थी। हसीन वादा करते हैं, निभाना भूल जाते हैं, आग लगा कर दिल में बुझाना भूल जाते। इस तरह की शायरी। एक शेर मुझे भी याद आ गया। अच्छा मौसम के ऊपर शेर था वो। ना ना सुना दे किसके ऊपर सुना दे। सुनाओ। नाज़की उसके लब की क्या कहिए, क्या बात है, क्या बात पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। अरे भाई ये मतलब ये शेर कहने को यूसुफ को तकरीबन 20 मिनट लगे हैं। ये शेर भाई इतने 20 मिनट इसकी मिलते कि यार कह दो इतना अच्छा रीटेक शेर इतने है। लिए वो जिस तरह वो बोलता है ना, वो कौन सी मूवी है वो, अबे कौन भौंका बे। ये उससे भी ज्यादा रीटेक लेकर भाई ये शेर बोला है इसने। ये हंस पड़ता था शेर सुनाने के लिए भाई, बार बार ये ना चलो भाई साहब, मैंने बोला तो वैसे हम रीटेक नहीं लेते, ये शेर बुलाने के लिए ये इस बंदे से मैंने कहा ये शेर बोल के जाना। अच्छा पहले लफ्ज क्या बोलता था? नाज़की नाज़की नाज़की। तो ये वैसे एक दौर था जब शायरी शायरी बड़ी अच्छी होती थी। स्कूल टाइम हम पढ़ते रहे। हाँ मौजम भी शायरी शायरी करता था, लेकिन उसकी शायरी जो है वो नन्ना मुन्ना राय हूँ, देश का सिपाही हूँ, हाँ, इस तरह की शायरी होती इस तरह है। की शायरी तो अब स्कूल के छोटे छोटे बच्चे प्रेप के अंदर उस तरह की उनके यहाँ होती है। हमारे यहाँ कब नहीं मतलब नहीं पता कब बोलती है हमारे यहाँ। जब तू इतना सा था, इतना सा जब तू था ना पिल्ले की तरह, तब भाई से इतने इंसान के बच्चे नहीं तो होते। आपने क्यों कहा कि तू इंसान का बच्चा? इंसान का बच्चा मैं तो तुम भी तो हो ना। अरे मैं तो शेर का शेर। अरे मैंने शेर का नहीं बोला, मैं इंसान का बच्चा हूँ। भाई साहब शुरू से ही बड़ा था मैं। इंसान के इतना बड़ा था इसका मुंह शुरू से ही। इतना बड़ा था इसका मुंह। बाकी अब तो बेचारे का घिस घिस के यार से गम कह कर तुम खुश हो, लेकिन तुम ये क्या जानो, तुम दिल का रोना रोते थे वो दिल में हंसता होगा। कुछ यार ऐसे भी होते हैं कि बंदा अपने दिल की भड़ास निकालता है, अपने दिल के दुख दर्द बताता है, तो सामने वाला हंस रहा होता है उसके हालात के ऊपर। तो ऐसे जो दोस्त होते हैं वो भी नकली होते हैं, ऊपर से कुछ अंदर से कुछ। बाकी कुछ शायरी शायरी ऐसी होनी चाहिए कि जो इंसान की जो आत्मा होती है उसको जगाए। बिल्कुल। बाकी इस आशिकी मशूकी वाली शायरी तो चलती रहेगी, और प्यार मोहब्बत की शायरी वो तो अच्छी होती है। वैसे प्यार भी बड़ी खूबसूरत चीज़ होती है। एक बात है कि बंदा शायरी शायरी में ये भी प्यार खूबसूरत चीज होती है या होता है? होती है या होता है, जो कुछ भी है ये है जरूर। हाँ, क्योंकि भाई जिससे प्यार होता है ना, सच में मैं कहता हूँ दुनिया में उससे बंदा ज्यादा उसका खूबसूरत कोई- गुरविंदा उसके अलावा और किसी को देख नहीं पाता। अरे भाई, उससे ज्यादा खूबसूरत हर कोई चीज नजर ही में नहीं वही आता। नजर आता है, हर चीज। उसकी स्माइल क्या बात है, उसकी हर आंखें किसी में वो नजर आता हाय है, हाय। हर किसी में वो। और भाई उसकी आंखें क्या चमकती हैं जब स्माइल करते हैं, ओए होए, मजा आ जाता है भाई, देख के दिल खुश हो जाता है। तो अपने ये महबूब को देख, पाकिस्तान के शायर थे, ये इंडिया के थे मेरे ख्याल में। इंडिया तो जहाँ के भी थे कमाल थे शायद। और प्यार मोहब्बत की बातें होती रहती हैं, चलता है, क्योंकि मूवीज भी देखते रहे। लेकिन ये है कि मतलब तुझे प्यार हुआ है कभी किसी से? गधे से प्यार हुआ है। हाँ। यूसुफ तुझे हुआ है? गधे से मुझे भी अरे भाई किससे हो गया है? अरे भाई मेरी तरह इशारा मत करो, मुझे तो घर वाले शेर बोलते, तुम गधा बोल रहे भाई। लेकिन उन्होंने खाल चढ़ाई थी शेर वाले। ये वो गधा है जिसने वो खाल ओढ़ रखी हाँ, है। ये अरे भाई शेर बोलते हैं घर वाले, मुझे शेर, छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं शेर शेर। अब शेर पता नहीं मूंछों की वजह से बोलते हैं या फिर मेरे आप तो करतूत ही ऐसे। मतलब बहादुर होना, शेर बहादुर को बोलते हैं। तो ठीक है भाई, बहुत बढ़िया थी। और अपने महबूब की क्या बात करें भाई, आंखें उसकी चमकती हैं जब स्माइल करता है, बहुत प्यारा लगता है। अच्छा तारक भाई, जो एंड के दो शेर थे वो मुझे सबसे ज्यादा अच्छे लगे। मतलब कि क्या वो माँ के- माँ के रिलेटेड हाँ।
और जो उसकी अपनी गज़ल वो बोलता है, जब मैं बूढ़ा हो जाता है इंसान तब वो गज़ल जो होती है वो नहीं हो जाती, मतलब तो जान आती है। वो तजर्बे की बात तजर्बे कर की रहा बात था ना कर कि रहा जब आदमी इतनी मेहनत और जिंदगी गुजार के आता है। हाँ सही बात है। और एक शेर मुझे याद है, उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतजार में कट गए। तो भाई हमारे पास 3-4 दिन थे, इंतजार भी गया, आरज़ू भी गई, अब वो टाइम खत्म होने जा रहा है। तो ठीक है, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।